जय हिंद दोस्तों, आप लोग भी फिर आ गए हैं अगला क्लास के लिए। इसके पहले वाला जो वीडियो देखे होंगे वो थोड़ा दिक्कत हो गया था, बार बार 2-3 पार्ट में बन गया वीडियो, इसलिए थोड़ा घबरा गया था। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को। आप लोग देखते रहिए, आप लोग इसी तरह देखते रहिए। डैनियल क्लासेस, डैनियल क्लासेस बिहार, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए। तो हमेशा के लिए बेसिक से बेसिक हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखाया जा रहा है। थोड़ा हम अपने आवश्यकता के अनुसार 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाए और हमको यहाँ पे जाना पड़ा, और इसलिए कहीं जाना पड़ा, नहीं थे घर पे। फिर स्टार्ट क्लास करते हैं। आप लोग देखते रहिए, इसी तरह प्यार दीजिए। आप लोग 2-4 वीडियो देख लेंगे, उसी में पता लग जाएगा कितना हैवी पढ़ाई हो रहा है। हमको लग रहा है एक से छोटी बेटर चीज़ लिखे थे, हम लोग पढ़े थे, आर्टिकल पढ़ते 72-73 पढ़ लिए थे लगभग, राष्ट्रपति से संबंधित पढ़ लिए थे। 2-3 पार्ट में वीडियो बन गया, इसलिए नहीं कंप्रोमाइज में डला पाया, उतना भी मालूम नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल सब टोटल चीज़ पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल 71 से तक। अनुच्छेद हो गया, हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 71 कहता है कि आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के दबाव से संबंधित का निपटारा उच्च न्यायालय करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय करता है। आर्टिकल 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान वाला शक्ति, जो आपका 5 प्रकार का होता है। पांच प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है राष्ट्रपति के, जो 5 प्रकार का होता है। आर्टिकल 80 होता है, जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनमोहित कर सकता है। मनमोहित कर सकता है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति मनमोहित कर सकता है। तो आप लोग देखिए, आर्टिकल 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के दबाव से संबंधित का निपटारा आपका उच्चतम न्यायालय करता है। और 72 कहता है, आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 5 प्रकार का होता है। और आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनमोहित कर सकते हैं।
मोहित कर सकते हैं। पहला होता है कला से, कला से पहला होता है कला से होता है। दूसरा आपका समाज सेवा से होता है, समाज सेवा से आ जाता है। तीसरा आपका साहित्य से होता है, साहित्य से होता है, साहित्य से होता है। और चौथा आपका आता है विज्ञान से, यानी साइंस से हो जाता है। विज्ञान से। तीसरा था विज्ञान से, तीसरा था विज्ञान से। तीसरा था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के दबाव से संबंधित का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता। आर्टिकल 71 और आर्टिकल 87 राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का संबोधित कर सकता है। आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है या कर सकता है। आप लोग साथ साथ बोल के पढ़ते रहिए, टोटल सही हो जाएगा। अब बात है आर्टिकल 11 राष्ट्रपति को वीटो शक्ति 3 प्रकार का होता है। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति होता है। 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। आर्टिकल 123 कहता है राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर सकता है जब कोई राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है जब कोई संसद नहीं चल रहा था, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो, नहीं चल लेकिन 6 माह के अंदर संसद में पारित कराना होगा। जब कोई संसद में पारित कराना होगा। और फिर एक बार देखिए 71 कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के दबाव से संबंधित का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। आर्टिकल 72 कहता है, अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो 5 प्रकार का होता है। 80 कहता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनमोहित कर सकता है। आर्टिकल 87 कहता है राष्ट्रपति दोनों सदनों का संबोधित कर सकता है। आर्टिकल 108 कहता है राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। आर्टिकल 111 कहता है राष्ट्रपति का वीटो शक्ति यानी वीटो शक्ति 3 प्रकार का होता है।
आर्टिकल 123 कहता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो। जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो, लेकिन 6 माह के अंदर संसद में उसे पारित कराना होगा। 6 माह के अंदर उसे संसद में पारित कराना है। बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक बारीक बारीक चीज़ इसमें लिखा जा रहा है। आप लोग चाहते तो खुद नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल आप एक से हाई क्लास से मैचिंग भी कोई क्लास किए हो तो उसे अनुभव लग सकता है कि हाँ पढ़ाई अच्छा हो रहा है। तो आप लोग इसी तरह देखते रहिए, डेनियल चैनल को प्यार देते रहिए। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं तब पढ़ते हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा पुश किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इसमें हम पहला ही डाल देते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति भारत ही पढ़ रहे हैं तो भारत नहीं लिख रहे हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये सबसे ज़्यादा दिन भी रहे हैं। 12 वर्ष इनका कार्यकाल रहा। 12 वर्ष का सबसे लंबा कार्यकाल वाले थे ये। सबसे लंबा कार्यकाल एकमात्र व्यक्ति थे जो दोबारा राष्ट्रपति बने थे। दोबारा निर्वाचित भी हुए थे। एकमात्र राष्ट्रपति, एक एकमात्र व्यक्ति थे जो दोबारा राष्ट्रपति बने थे। और ये सीवान जिला के रहने वाले थे, बिहार के। सीवान जिला के रहने वाले थे, बिहार के। इनके गांव का नाम था जीरादेई थे। अब मतलब सबसे छोटा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री। सबसे छोटा कार्यकाल वाला राष्ट्रपति छोटे तो जाकिर हुसैन थे, तो पद के दौरान मृत्यु हो गया था। ये थे जाकिर हुसैन जो 2 वर्ष थे पद के दौरान मृत्यु हो गया था। पद के दौरान मृत्यु हो गया था। प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कुछ भी देता है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मोहम्मद जाकिर हुसैन थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति में कहते हैं बीबी गिरी हिदायतुल्लाह बीडी जेती। अब दूसरा एक और पॉइंट है इसमें आ जाता है आपका
कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रथम थे बीबी गिरी एम हिदायतुल्ला बीडी जेटी बीडी कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीडी जेटी थी। सबसे अधिक उम्र वाला राष्ट्रपति कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा थे। सबसे अधिक उम्र वाला राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति से मान लीजिएगा तो शंकर दयाल शर्मा। सबसे अधिक उम्र वाला व्यक्ति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। एक और आता है निर्विरोध चुनाव जीतने वाला राष्ट्रपति कौन थे? चुनाव जीतने वाला राष्ट्रपति एन.एस. रेड्डी थे। एन.एस. रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी हो गए। इनका पूरा नाम होता है नीलम संजीव रेड्डी थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए लोग। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। और दूसरा में आपका हो गया हमारा रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद थे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। ये सब क्वेश्चन प्रथम पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। प्रथम राज्यपाल पूछता है, प्रथम मुख्यमंत्री पूछता है, सुचेता कृपलानी हो गई, तो प्रथम राष्ट्रपति हो गए प्रतिभा सिंह पाटिल हो गए। प्रथम मुख्यमंत्री पूछता है सुचेता, प्रथम राज्यपाल पूछता है सरोजिनी नायडू। ये सब पूछता रहता है, सवाल पूछता रहता है। अब हम लोग एक और सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू थे। और ये उड़ीसा के है, उड़ीसा मयूरगंज थे। प्रथम आदिवासी व्यक्ति प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है
और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, दूसरी महिला भी राष्ट्रपति है। प्रथम प्रतिभा सिंह पाटिल, दूसरी बार ही बनी है दूसरी महिला राष्ट्रपति। महिला राष्ट्रपति आज सबसे युवा हैं। सबसे युवा भी है, सबसे युवा है। अब फिर एक बार देख लेते हैं प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 12 वर्ष और सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, 12 वर्ष तक रहा, 12 वर्ष तक रहा, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, 12 वर्ष तक रहा। और प्रथम ऐसे व्यक्ति से दोबारा राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किया गया था। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है सबसे छोटा राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो 2 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा, लेकिन पद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तीसरा आपका पॉइंट आता है कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी थे, एम हिदायतुल्लाह थे, बीट जैटी थे। सवाल बहुत पूछता है इस कार्यवाहक राष्ट्रपति, सवाल बहुत पूछता है। और सबसे अधिक उम्र वाला राष्ट्रपति, तो सबसे अधिक उम्र वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो शंकर दयाल शर्मा थे। और निर्विरोध चुनाव जीतने वाला कौन थे, तो एन.एस. रेड्डी थे, जो 1977 में जीते थे। एन.एस. रेड्डी तो 1977 में निर्विरोध चुनाव जीते थे। नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम थे आपका के.एन. नारायण, और दूसरा आपका होगा के.एन. नारायण प्रथम ही थे, और दूसरा आपका के रामनाथ कोविंद थे। और एक हम देख लेते हैं प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। अब वर्तमान के राष्ट्रपति कौन थे, दूसरी महिला कौन हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगे। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हो जाएंगे। सबसे युवा है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। इससे पहले हम उपराष्ट्रपति करेंगे। वीडियो रोकते हैं क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए। हम लोग फिर आ गए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति। हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। और ये अमेरिका से लिया गया है। देश का सेकंड सर्वोच्च पद है, देश का सर्वोच्च पद है। और ये आपका आता है कि 63 उसका निष्का चूस इसका ट्रिक आता है। और हम लोग सिंपल से पढ़ेंगे आर्टिकल 63 पढ़ेंगे। आर्टिकल 63 है। आर्टिकल 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद, यानी आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद, यानी यहाँ उपराष्ट्रपति का कार्यालय प्रदान करता है। आर्टिकल 64 करता है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 64 कहता है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो। आर्टिकल 65 कहता है उपराष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 65 कहता है उपराष्ट्रपति का पद पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो। राष्ट्रपति का पद खाली हो। 66 होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, चुनाव निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन कहता है। यह अप्रत्यक्ष होता है, यह इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष होता है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अनुपादिक होता है, गुप्त मतदान होता है, अनुपादिक होता है, अनुपादिक होता है, अनुपादित होता है, गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है। इनका आयु 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। लाभ का कोई पद नहीं, 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 यानी कोई नौकरी वोकरी नहीं होना चाहिए इनके पास। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए 20 सदस्यों के लिए 20 प्रस्तावक सदस्यता के लिए 20 अनुमोदक, राज्यसभा के सदस्यता के लिए 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक तथा जमानत राशि 15,000 होता है। जमानत राशि 15,000 है। इनमें भाग ले सकता है, इनके चुनाव में जो वोट करता है भाग ले सकता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा भाग ले सकता है। लोकसभा राज्यसभा भाग ले सकता है, लोकसभा भाग ले सकता है, दोनों सदस्य भाग ले। लोकसभा राज्यसभा निर्वाचित, लोकसभा निर्वाचित प्लस मनमोही, निर्वाचित प्लस मनमोही। विधानसभा भाग नहीं लेता है, ये नोट वाला बात है आपका। विधानसभा नहीं लेता है, विधानसभा
भाग नहीं लेता है। और आर्टिकल 67 हो जाता है आपका, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का त्याग पत्र उपराष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर शीघ्र चुनाव करा लेना चाहिए। आर्टिकल 68 कहता है राष्ट्रपति का पद खाली होने पर शीघ्र चुनाव करा लेना चाहिए। शीघ्र चुनाव करा लेना चाहिए। फिर हम देखते रहिए इसी तरह। सेकंड राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो अमेरिका से लिया गया, उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है। देश का सेकंड मान दूसरा सर्वोच्च पद है। देश का दूसरा सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति का पद होता है। आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद होता है। आर्टिकल 63 राष्ट्रपति का कार्यालय का प्रावधान करता है। आर्टिकल 64 कहता है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो। आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो। आर्टिकल आपका 66 और राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है। तो यह प्रत्यक्ष होता है, अनुपादित होता है, अप्रत्यक्ष होता है, अनुपादित होता है, या ये गुप्त मतदान होता है। ये मैंने किसी के सामने हम इसको देंगे उसको नहीं, ये अपना रखा जाता है जैसे हम लोग वोट देते हैं उसी प्रकार का है, वैसे गुप्त मतदान होता है। और इनका आयु होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए, लाभ का कोई पद ना हो। 35 वर्ष होना चाहिए, लाभ का कोई पद ना हो। राज्यसभा की सदस्यता के लिए राष्ट्रपति की सदस्यता के लिए 20 अनुमोदक होना चाहिए। 20 राष्ट्रपति के लिए होता है आपका राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक होता है, 50 आपका प्रस्तावक होता है। इनके लिए इनका होता है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। इनका भी जमानत राशि 15,000 होता है, राष्ट्रपति का जमानत राशि 15,000 होता है। इनके चुनाव में भाग ले सकता है। लोकसभा राज्यसभा निर्वाचित प्लस मनमोहित नोट। विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग नहीं लेता है। आर्टिकल 67 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं। आर्टिकल 68 कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो शीघ्र चुनाव करा लेना चाहिए। राष्ट्रपति का पद खाली हो तो शीघ्र चुनाव करा लेना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 69 पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देखते रहिए। नोट्स रफ जो भी लड़के नए हैं जिनके पास नोट्स नहीं है तो आप नया बुक भी ले सकते हैं, वीडियो रुको को लिख सकते हैं। एक चीज़ है, किसी भी नोट से आप मिलाइए, सेम है। और सब बताइए, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा। अपना अनुभव आप लोगों के बीच रखा जा रहा है, देखा जा रहा है कैसा है, कैसे आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिए,
दोस्तों को देखिए, अच्छा लगे देखिए, अच्छा है। अब हम लोग आर्टिकल 69 पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ। आर्टिकल 69 के तहत आता है उपराष्ट्रपति का शपथ। आर्टिकल 69 के तहत आता है उपराष्ट्रपति का शपथ। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है और राष्ट्रपति के शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, जो मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। और उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाना, और इनको हटाया भी जा सकता है। इनका हटाना का हो गया, इनको हटाना जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से, लोकसभा राज्यसभा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। लोकसभा भेजने के 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है, और ये 14 दिन इनको लोकसभा भेजने के लिए 14 दिन पहले इनको सूचना कब दिया जाता है? हटाने वाला सूचना कब दिया जाता है? 14 दिन पहले दिया जाता है। 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। पहले सूचना 14 दिन पहले सूचना दी जाती है लोकसभा भेजने से पहले। लोकसभा भेजने से पहले, लोकसभा भेजने से पहले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हम कहिए कि इसमें और कुछ देख लेते हैं। सवाल है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और वर्तमान कौन है राष्ट्रपति? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्ण। सीपी राधाकृष्ण थे, जो 15वां नंबर है। क्रमांक इनका 15वां नंबर है। क्रमांक इनका 15वां नंबर है। 69 है। उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, और इनका हटाने का विधि होता है। लोकसभा राज्यसभा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, और इनको 14 दिन पहले सूचना दी जाती है लोकसभा भेजने से पहले। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और वर्तमान में कौन है? आपका सीवी राधाकृष्ण, जो कुछ दिन पहले बने हैं। और आर्टिकल 73 एक और इसमें नोट डाल देते हैं। आर्टिकल 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली के आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। ये कहता है कि
संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को कार्यप्रणाली को की आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। राष्ट्रपति कानून बनाएगा। देख सकते हैं कि 69 कहता है उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। इनको हटाने का विधि होता है लोकसभा राज्यसभा के साधारण बहुमत से। इनको लोकसभा भेजने से पहले 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्ण वर्तमान में आपका सीपी राधा कृष्ण है। 73 आर्टिकल 73 कहता है आर्टिकल 73 कहता है संघ की कार्यपालिका को कार्यप्रणाली की आसान दो जगह लिखा गया है। आसान बनाने के राष्ट्रपति कानून आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। और वीडियो तो लंबा हो जाए, फिर दूसरा वीडियो देखते हैं। हाँ, वीडियो लंबा हो रहा है, 40-45 मिनट वीडियो हो गया। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे पीएम के बारे में, वो दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग देखते रहिए। एक बार आप लोग देखते रहिए। इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। नया चैनल है, पढ़ाई अच्छी हो रही है। आप कहीं भी इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, कहीं भी देख सकते। एक बार पढ़ के देखिए, एक बार पढ़िए, हमेशा देखिए, साथ बोलते रहिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है। आप लोग नहीं, जिसके पास नोट नहीं है, वीडियो रोक कर एक चीज़ बनाइएगा, चलता रहेगा। फिर हम लोग मिलेंगे, अगला वीडियो में मिलते हैं पीएम के साथ। और मैंने पीएम टॉपिक के साथ, पीएम के साथ नहीं मिल सकते, पीएम टॉपिक के साथ। हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग पीएम मिलेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। और उसके आगे फिर देखते हैं संशोधन पढ़ेंगे। 91वां संशोधन क्या कहता है, सब टोटल चीज़ है उसमें। कुछ पॉइंट लेके आते हैं अगला वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे अगला वीडियो के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप लोग देखते रहिए, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए इस चैनल को। चैनल का जो आप लोग देख रहे हैं डेनियल क्लासेस बिहार, जो न्यू चैनल है। जय हिंद, जय दोस्तों।